तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इसमें 3 क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का 1 नंबर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ तरीके। तो चलिए, 1 को यदि 3 से जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 1 नंबर हो गया। 1, 3 और 5 कितना आएगा? यहाँ 4 और 5 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, यहाँ तक आ गया था कितना? 9। 9 और 7 16, यानी कि 4 का स्क्वायर। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, 9 यहाँ तक था 16। 16 और 9 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। इसमें आपको क्या समझ में आया? यदि इस विषम संख्या का योग करते हैं तो 1 2 2 गिनो और उसके बाद 2 का स्क्वायर। 1 2 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। 1 2 3 4, इसका मतलब 4 का स्क्वायर। यदि लगातार विषम संख्या 1 से स्टार्ट करने पर और सभी विषम संख्या को जोड़ा जाए, मतलब लगातार विषम संख्या को जोड़ेंगे 1 से शुरू करने पर, और जो जितना संख्या हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4, जितना विषम संख्या है उस पर स्क्वायर लगा दो, उसका योग इतना है आएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए कितना आएगा। निम्नलिखित सक्रिय किए बिना, तो इसका मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49। अब हम लोग क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21, तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का स्क्वायर 121। ये था हम लोग का आंसर। ये तो बहुत इजी था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का 1 नंबर 43 और 44। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है? मतलब इसका वर्ग करना है और इसका वर्ग करना है। इन दोनों के बीच वर्ग करने के बाद जितनी संख्या आएगी उन दोनों के बीच संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या कितनी होगी। जैसे मान लेते हैं 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और मतलब 25। इन दोनों के बीच कितनी आएगी? तो गिन लेते हैं। 16 के बाद कितना आएगा? 17 17 18 19 20 21 22 23 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आई? 8 संख्या। अब देख लेते हैं 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच लगातार संख्या बोला गया है। 3 और 4 के बीच, तो 3 का स्क्वायर 9 और 16, तो 16 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, ये आया 6। अब देखते हैं 5 और 6 के बीच, मतलब 25,
5 का स्क्वायर 25 और 36, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, यहाँ तक ख़त्म है। इधर तो 36 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चलिए देखते हैं। 5 5 25, 5 और 6 के बीच 12 12, 1 2 26 27, सॉरी यहाँ 25 है ना, 26 से लेना चाहिए ना, 26, तो कितना आएगा 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 10। पहला आया कितना 4, यानी कि 4, 8 10 और इन दोनों के बीच 6। तो आपने इसमें क्या नोटिस किया, इसमें से छोटी संख्या कितनी है 3, और 3 को 2 से गुना कर दो, 3 को 2 से गुना कर दो 6। इसमें से छोटी संख्या 4, 4 में 2 को गुना कर दो 8, 8। इसमें छोटी संख्या क्या है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर 5, तो 5 को 2 से गुना कर दो, कितना आया 10। तो ये तो बहुत इजी है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 43, 43 को 2 से गुना कर दो, तो उत्तर हमारा क्या आएगा 43 गुना 2, यानी कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। और 2 नंबर का 14 और 15, 14 और 15 के बीच, के वर्गों के बीच, के वर्गों के बीच कितनी संख्या होगी, बीच प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या बराबर होगा, इसमें छोटी संख्या क्या है 14, तो 14 गुना 2, यानी कि 14 दूनी 28। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 34 और 35 के वर्गों के बीच प्राकृत संख्या बराबर होगा 34 गुना 2, यानी कि 68। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांक के योग के रूप में लिखिए। तो चलिए पहले इसका क्या करेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर यानी गुना करेंगे उसको उसी के साथ। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 23 दूनी होता है 46, तो ये आ गया 9, 6 दूनी 12 और 1 5, 500 कितना आया 29। तो 529 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ये आएगा 4, सॉरी 4 नहीं 2, 4 बार में 2 बार में 4 आएगा, और 1 2 6 और यहाँ आया 9, ये 4 बार में 8 बचा शेष। तो ये एक पहली संख्या होगी, और एक मतलब इसको कैसे लिखेंगे, जितना आएगा वो संख्या उत्तर में 1 नंबर का उत्तर लिख रहे हैं। 1 नंबर का उत्तर 200
23 का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 529 बराबर 264 प्लस 265। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है 15। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 15 15 स्क्वायर करने पर 225 आता है। 15 25 75 15 के 15, ये आ गया 5, ये 2 2 225। 225 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 1 4 और शेष बचेगा 1। इसका मतलब हम लोग 2 नंबर में उत्तर लिख सकते हैं। कितना आया? 114, यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर 225 बराबर 114 जोड़ 115। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। कितना है? 3 नंबर। 19 का स्क्वायर यानी कि 19 गुना 19, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 के 9 और 8 8 16 17, 19 का 19, 1 16 के 6 हाथ में 1 2 3, 361। 300, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, 361। और इसको हम लोग भाग देंगे किससे? 2 से, तो ये आएगा 1 और यहाँ 16 बन गया तो बचेगा 16 8 बार में, और ये 1 आया तो 0 से 0 बार, सॉरी शेषफल 1 0 बार में। तो हमारे पास से कितना आया? 180। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 जोड़ 181। 1 को बढ़ा के, यहाँ भी 64 आया था, 1 को बढ़ा के यहाँ 14 आया था, यहाँ 15। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। तो ये तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी प्रश्नावली 2.2। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.3।